Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take control, Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Take control, Jesus. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए, ये वक्त होगा जब हम दुआ में चलेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए दुआ में चले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। हम मांगते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा पूरी तरह से इस पूरे सेशन को कंट्रोल में ले, और मैं मांगती हूँ जीसस कि हर तरह से आपकी ही मौजूदगी और आपकी अगुवाई पूरी तरह से इस पूरे सेशन में हमारा साथ दे। आपका पवित्र आत्मा कंट्रोल करे सारी चीज़ों को। यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, फेसबुक ऐप, जितने भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं, सब चीज़ों को खुदावंद यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपाते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, खुद के परिवार को भी, खुद को भी मैं यीशु मसीह आपके लहू में छुपाती हूँ। और इस पूरे सेशन को यीशु आपके हाथों में देते हैं जीसस। ब्लड ऑफ जीसस को लगा देते हैं इस पूरे सेशन पर। और मैं मांगती हूँ आपके पाक रूह का पूरा कब्जा होने पाए। हम मांगते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उन सभी लोगों को जोड़े, उनकी अगुवाई करे कि वो इस सेशन से जुड़े। आपका पवित्र आत्मा उन सब लोगों को खींच लाए खुदावंद यीशु मसीह। जितने भी लोग आप चाहते हैं कि इस सेशन में जुड़े, वो सब अब इसी वक्त किसी न किसी तरीके से जीसस आपके गाइडेंस से, आपके होली स्पिरिट के टच से इस सेशन में जुड़े। और मैं मांगती हूँ यीशु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, सिर्फ जीसस क्राइस्ट को महिमा मिले इस पूरे सेशन के दौरान। और इन सारी चीज़ों में जो आप हमारे जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, सब चीज़ों के लिए जो आप करने वाले हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और महिमा सिर्फ यीशु मसीह, ग्लोरी सिर्फ आपको देते हैं, किसी मनुष्य को नहीं, किसी भी और चीज को नहीं, लेकिन सिर्फ आपको खुदावंद यीशु मसीह महिमा मिले। एंड जीसस, मैं मांगती हूँ कि आज आप हमारे दिलों को, हमारे हृदय को, हमारे जीवनों को छुए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो आस लगाकर, जो उम्मीद लगाकर हम आपसे जुड़े हैं आज, हम इस सेशन में जीसस आपके लिए, इस प्रार्थना सभा में यीशु के लिए जुड़े हैं। इसलिए जो वचन हम सुने, जो यीशु का कलाम हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के जरिए काम करे, उससे सिर्फ यीशु आप हमारे जीवनों के एक या दो क्षेत्रों को नहीं, लेकिन पूरे जीवन को छुए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपका जलाल आने पाए, आपका अभिषेक उतरे हम सबके जीवनों पर। और अभिषेक के वजह से, अभिषेक अनॉइंटिंग के जरिए से, उस मसा के जरिए से सारे बंधन, सारे जुए टूटे यीशु के नाम से। शैतान का हर एक वो वार परिवारों के ऊपर से टूटे यीशु के नाम से। उस अभिषेक के जरिए यीशु आप चंगाइयां दीजिए, छुटकारे दीजिए, बीमारों को चंगा करिए, जो मरने पर है उनमें अपनी सांसें डालिए, जो बंद दरवाजे हैं खुदावंद यीशु मसीह, बंद दरवाजों को खोलिए। ये सारी चीजें जीसस आपके वर्ड को, आपके कलाम को सुनते सुनते, वचन के जरिए से हमारे जीवनों में आपके अनॉइंटिंग के द्वारा होने पाए। यस लॉर्ड, वी थैंक यू इन एडवांस। आप बंधनों को तोड़ेंगे और आप
बड़े काम करेंगे। यीशु को महिमा देते हैं। सारी प्रार्थना हम जीसस के सामर्थी जलाली जिंदा नाम से मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर, यहवे, हमारी दुआओं को सुनिए। ओ हमारी दुआओं को सुनिए खुदा बाप, और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। बहुत दिल से आप सबका वेलकम करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। विश्वास और उम्मीद के साथ हमेशा यीशु के कलाम को सुनने के लिए जुड़े, विथ होप, विथ एक्सपेक्टेशन कि जीसस जो है आपसे बात करेंगे। आपके दिल में जो सूखी बंजर, जो आपके हृदय, आपके जीवन के सूखे बंजर जो हिस्से हैं, उनको यीशु मसीह सींचने वाले हैं अपने वचन के जरिए से। इस उम्मीद से हमेशा जुड़े, ना सिर्फ इस प्रेयर सेशन में, जब भी वचन पढ़े, जब भी कहीं भी वचन सुने, इस उम्मीद से जुड़िए, क्योंकि ये जीवित वचन होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जिंदा कलाम है और आपके जीवनों में आज यही कलाम काम करेगा। मेरा विश्वास है वचन सुनते सुनते बंधन टूटते हैं, टूटेंगे, और जहाँ चंगाई की जरूरत है, जहाँ बंदिशें टूटने की जरूरत है, जहाँ कर्सेस से रिहा होने की जरूरत है, वो सारी चीजें होंगी। हमारे दुआ करने से पहले वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल, वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। ये होगा यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। सो आइए हम भजन संहिता में चलेंगे, और आज खुदावंद यीशु मसीह आप सबसे, हम सबसे, मुझसे, आपसे भजन संहिता 1 के जरिए से बात करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक, बहुत इजी, बहुत सरल सा ये ज़बूर है। सबसे पहला जो ज़बूर है, सबसे पहला साम, इसकी सिर्फ 6 आयतें हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, जब आप पढ़ेंगे इनकी गहराई में जब आप उतरेंगे तो ये आपको हर बार ब्लेस करेंगी ये आयतें। सो हम जाएंगे भजन संहिता ज़बूर, उसके पहले पाठ में, पहले चैप्टर में, पहली आयत से ही मैं पढ़ूंगी आपके लिए। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो साम चैप्टर 1 वर्स 1, द वेरी फर्स्ट साम, जो पहला ही ज़बूर है, वो शुरू ही होता है एक ब्लेसिंग के साथ, एक आशीष के साथ। वो ब्लेसिंग ही है पहला वर्ड, पहला जो एक फ्रेज, जो पहला अल्फाज है, वो है ही यही कि ब्लेसेड इज द मैन। ब्लेसिंग्स की बात से ही शुरू होता है जो ज़बूर हम साम्स देखते हैं। सो क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है, क्या ही ब्लेस्ड है, क्या ही आशीषित है, क्या ही मुबारक है वो शख्स, वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्ट के युक्तियों, प्लानिंग के हिसाब से, दुष्टों की सलाह, ध्यान दीजिएगा, जो युक्ति की बात यहाँ की गई है, बहुत सी इसमें बहुत गहराई है, इसमें प्लानिंग है, इसमें दुष्ट की बातें सुनकर इन्फ्लुएंस होने की बात है। दुष्टों की युक्ति का मतलब ये भी है कि दुष्टों के जो लोग हैं, अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ दुष्ट से मतलब नहीं है कि कोई क्रिमिनल या मर्डरर या पापी, ऐसा जो बहुत ही गंदी आदतों में पड़ा है, या इस तरह का कोई गुनहगार, या जो चोरी करता है। जरूरी भी नहीं है कि वो व्यभिचार करने वाला हो, बट अगर वो कहीं ना कहीं भी यीशु के वचन के अलाइनमेंट में नहीं है, वो
कलाम के मुताबिक अपने जीवन को नहीं जीता, वो यीशु को नहीं मानता, वो जो है दुष्ट की कैटेगरी में आ जाता है। सो अगर ऐसे किसी इंसान से कोई सलाह लेता है, अगर ऐसे किसी शख्स की युक्ति, उनकी प्लानिंग को वो ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, सुनते हैं, दुष्टों का जो तरीका होता है, जो मैं फिर से बता दूं, जब हम पापियों की बात कर रहे हैं, जब हम दुष्टों की बात कर रहे हैं, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत बड़े बड़े अपराध करने वाले हों। जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मतलब गुंडे किस्म के हो। नो, यहाँ पे दुष्ट पापी हर एक वो है जो यीशु के वचन से कहीं ना कहीं आउट ऑफ अलाइनमेंट चल रहा है। वो चाहे जो भी धर्म जाति से या कोई मसीही फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करता हो, और ऐसे इंसान के युक्तियों के हिसाब से, उनकी प्लानिंग, उनका अगर आप सलाह मानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि धन्य है वो पुरुष जो ऐसे लोगों की युक्तियों पर और ऐसे लोगों के सलाह पर नहीं चलता। आपके सलाहकार कौन है? आपके एडवाइजर्स कौन है? कौन है जो आपको गाइड कर रहे हैं? आपके स्पिरिचुअल गाइड्स कौन है? आप किन लोगों को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किन से आप लाइफ के लेसन्स ले रहे हैं? कौन है ये लोग जो आपको गाइड करते हैं? ये जो फिलॉसफी देने वाले आजकल बहुत आ गए हैं, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के गैर मसीही लोगों की बात कर रही हूँ। इवन अगर मसीही लोगों की सुनते हैं, अगर कोई वचन भी देता है, वचन का पूरी तरह से अलाइनमेंट, जो वो वचन मतलब जो वो वर्ड बोल रहे हैं, वो बाइबल से मिलना है, वो बाइबल से मेल खाना जरूरी है। आप किसको सुन रहे हैं? आप कहाँ की फिलॉसफी अपने जहन में ले रहे हैं? आप कहाँ से, कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? आजकल बहुत से ऐसे लाइफ लेसन्स, सेल्फ टॉट, एंड मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट ऐसे कितने सारे बुक्स आ गए हैं। एंड जाहिर सी बात है, ये बिब्लिकल नहीं है, ये वचन के मुताबिक, वचन के अनुसार गलत है। सो आप किसको सुन रहे हैं? आप किसकी मान रहे हैं? बहुत ध्यान दीजिए, क्या ले रहे हैं अंदर जहन में। सो ऐसे लोग, और लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में, पापियों की राह में, उनके पथ में, यानी कि उनका जिस तरीके का सलीका है जीने का, जो अगेन पापी मतलब जो भी नॉन बिब्लिकल और बाइबल के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, चाहे वो ऐसे ही कोई इंसान ऐसा ही कोई ना हो, क्यों ना हो, जो कि उसको झूठ बोलने की हैबिट है। झूठ भी बोलना ये भी तो गुनाह है, क्योंकि झूठ जो है, फिर एक झूठ से, छोटी सी चीज से शुरू होकर फिर वो इंसान एक कंपल्सिव लायर बन जाता है। क्या आप ऐसे लोगों के चाल चलन से मुतासिर, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो झूठ बोलकर और अलग अलग तरीके की चालबाजी करके अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते आपको दिख रहे हैं? आपको लग रहा है कि बस टेढ़ी मेढ़ी चालें चलकर वो अपने सारे काम निकलवा लेते हैं, इनके सारे काम हो जाते हैं। क्या झूठ का साथ देने वाले जो हैं, क्या आप उनकी राह में चल रहे हैं? क्या आपका जीने का सलीका उनकी तरह है? लाइफस्टाइल, जो बात यहाँ पर बताती है बाइबल कि पापियों के मार्ग में खड़ा होना, पापियों के मार्ग में खड़े होने का एक मतलब ये भी है कि उनके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस्ड होना। उनके मार्ग मतलब वो जिस तरीके से जीते हैं, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल है, क्या आप उससे इम्प्रेस हो रहे हैं? क्या आप उनसे सीख ले रहे हैं? ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये आप हो सकता है, आजकल सबसे आसान तरीका होता है, आप कोई भी अच्छी बुरी चीज को पिकअप कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक
के ज़रिए किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों कहलाते हैं? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। ये अपनी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, एक नुमाइश कर रहे हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस का एक नुमाइश हो रहा है। वो किस तरह से जीते हैं, क्या खा रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ का एक नुमाइश हो रहा है। इन्फ्लुएंसर्स क्यों कहा जा रहा है? इन्फ्लुएंसर इसलिए कहा जाता है उनको बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू। वो प्रभाव ला रहे हैं, उनका प्रभाव आता है आपके मन मस्तिष्क पर, आपके दिमाग और सोच पर। इसलिए उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या वो मसीही है? क्या वो बाइबल के बारे में जानते भी हैं? क्या उनका लाइफस्टाइल, उनका दिनचर्या, उनका जीने का तरीका बाइबल के हिसाब से है? अगर नहीं है तो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस हुए हैं? और आप उनकी तरह देख बनने की चाहत रखकर आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपको वो किस सोर्स से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? हाँ, अगर आप मसीही लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन शेयर कर रहे हैं, प्रचारक हैं, प्रचारिकाएं हैं, ये धर्मी जन, आप इनसे अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इनसे भी खैर नहीं होना चाहिए, वचन से ही इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि मनुष्य गलती कर सकता है। इसलिए बाइबल बताती है परख की आत्मा की जरूरत है, लोगों को परखने की जरूरत है। सो इन्फ्लुएंस हमारा जो है, प्रभाव जो हम पर आना चाहिए, वो सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ बाइबल का होना चाहिए। वरना आपके अंदर गलत बीज, गलत सीड, गलत चीज जड़ पकड़ेगी। सो अब बाइबल बता रही है इन टाइप के लोगों के बारे में कि ये सब लोग दुष्ट की युक्ति, पापियों के मार्ग में न खड़ा होना, दुष्टों की युक्तियों पर न चलने वाला और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ये जो ठट्ठा करने वाले हैं, ये ठट्ठा, ये मजाक करने वाले हैं, और जरूरी नहीं है जो आउटराइट यीशु के वचन को बोल के मजाक उड़ाए। ठट्ठा करना वो भी होता है जब इंसान अपने शब्दों से नहीं, लेकिन अपने जीवन को जीने का जो उनका तरीका होता है, वो अपने आप में यीशु के वचन के प्रति एक ठट्ठा ही उड़ाते हैं। जब कोई भी प्रचारकों की निंदा करे, वचन के खिलाफ बोले, मैं अगेन बोल रही हूं, मनुष्य की यहाँ बात नहीं की जा रही है, मनुष्य की तो एक टाइम पर फिर निंदा की जा सकती है। पवित्र आत्मा को शोकित करना बहुत बड़ा, यानी कि अनफॉरगिवेबल सिन है। ऐसे लोग जो वचन के खिलाफ चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली ठट्ठे में उड़ा रहे हैं वो वचन को, वो परमेश्वर को। उनका जीना जो है, जब अलग तरीके के से वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनका जीने का तरीका ही वो अपने आप में ही बाइबल का और परमेश्वर यीशु का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अगर कोई शब्दों से कह रहा है ऐसी बात, तो वो ठट्टे में उड़ाने वाली बात तो जाहिर सी है ही। अगर कोई वचन के विपरीत हीलिंग के गिफ्ट्स को नहीं मानता है, अगर कोई वो गिफ्ट ऑफ टंग्स, अनन्य भाषा के वरदान जो है, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, वो यीशु को, पवित्र आत्मा को ठट्ठे में उड़ाने वाली बात है, शोकित करने वाली बात है। बहुत से लोग नहीं मानते हैं चंगाई के वरदान को, अनन्य भाषा, गैर जबान जो होते हैं, होली जो गिफ्ट ऑफ टंग्स होता है, वो नहीं मानते हैं। बहुत से लोग आपके प्रार्थना जीवन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बहुत से लोग, आप जब मसीह में सही चलना चाह रहे हैं,
जब आप खुद को कमरे में बंद करके रोज एक टाइम रखते हैं कि मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठना, मैं नहीं बैठकर उनके साथ इस टाइम पर उनको नहीं, मैं बैठकर उनको एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मैं खाना सब चीजों को खत्म करके फिर जो टाइम होता है मैं उस टाइम में सिर्फ अपने कमरे में जाकर बाइबल पढ़ूंगी, दुआ करूंगी, मैं अपने दोस्तों के फोन कॉल्स को नहीं लूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को मना कर दूंगा कि अगर इस टाइम पर आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो मैं आपके साथ नहीं हूं। जब आपकी इस चीजों को, जो आप अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है उस वक्त, वो आपके प्रेयर का टाइम है। जब लोग उस चीज की निंदा करें, जब लोग आपको नीचा दिखाएं और आपको शर्मिंदगी का महसूस कराने की कोशिश करें, वो ठट्ठे में उड़ा रहे हैं परमेश्वर को, उनके वचन को और यीशु मसीह को। जब आपका एक लाइफस्टाइल है कि आप मसीही हैं और आप हर जगह नहीं जा सकते, आप हर टाइप के गानों पर नहीं गुनगुना सकते, नहीं नाच सकते, आप हर किस्म के पार्टीज में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। आपको बहुत एक सैक्रिफाइस वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी, जो कि एक्चुअली जब आप जीने लगेंगे, यीशु अनुग्रह देंगे, वो आपको एक मजे की और एक आनंद भरी जिंदगी लगने लगेगी। जब आप इस तरह से हर चीज में उनका साथ नहीं दे सकते, फिर चाहे वो आपके खुद के घर वाले ही क्यों ना हो सकता है वो आपके घर में आपके साथ रहते हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स हो, लेकिन आप नहीं उनका साथ दे सकते हैं। आप नहीं अपने पार्टीज में अल्कोहल सर्व करेंगे, ना तो जब आप कहीं जाएंगे तो आप वहां भी शराब का सेवन नहीं करेंगे। आप अपने उन टाइप के दोस्तों से अब दूर रहेंगे, या तो फिर जब आपके कलीग स्मोक करते हैं ऑफिस में, आप वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। अगर आपने ज्यादा उनके साथ वक्त बिताया और आप कभी स्मोकर रह चुके हैं, अगर आप अल्कोहल पीते थे, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आपके अंदर फिर वो जो है वो लालसाएं, वो अभिलाषाएं जग जाएंगी। सो आप अपने आप को अलग रख रहे हैं ऐसी संगति से। अगर आपके ये सारी चीजों को लोग उसकी वजह से आपका तिरस्कार किया जा रहा है, अगर आपकी इस चीज को ठट्टे में उड़ा रहे हैं लोग, तो वो असल में आपका नहीं, यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, ये यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। और बाइबल कहती है ऐसे लोगों की मंडली को आपको ठुकराना है। धन्य है वो इंसान जो ऐसे ठट्टे उड़ाने वाले लोगों के मंडली में शामिल नहीं होता। उनकी मंडली में शामिल ना होना यानी कि उनके साथ बैठना, उठना, उनके साथ, हाँ, अगर आप एक ऐसे वर्क प्लेस में हैं जहाँ सब प्रकार के लोग होते हैं, आप ऑब्वियसली अपने आप को अलग करके नहीं चल सकते हैं। हाँ, जहाँ आपको काम से काम रखना है वहाँ तक आप करें, लेकिन जहाँ काम के दायरे से आगे जा रहे हैं और उनके जो आफ्टर वर्क जो पार्टी वगैरह करते हैं और जो सोशल लाइफ होता है, आप उस मंडली में, आप उस पार्टीज में नहीं जा सकते, क्योंकि ये ठट्टे उड़ाने वाले लोग हैं, ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे, ये नहीं रिस्पेक्ट करेंगे आपके उस त्याग को, आपके उस मसीही जीवन का जो एक जीने का तरीका है, वो नहीं समझेंगे। उल्टा आपको ये बहुत ही कुछ तुच्छ जैसा, आपको तुच्छ समझेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, आपको निराश करेंगे। ऐसे सभी प्रकार के लोग, ठट्टे उड़ाने वाले और जो दुष्ट होते हैं, उनकी जो युक्ति होती है, ऐसे जो दुष्ट युक्ति करने वाले ऐसे लोगों से, और पापी जिनका लाइफस्टाइल पापियों वाला है, जिनका लाइफस्टाइल वर्ल्डली है, जिनका रहने और जीने और बोलने और उठने और खाने और पीने और घूमने और पहनने ओढ़ने का तरीका पूरा ही वर्ल्डली, सांसारिक है।
ऐसे लोगों से जो खुद को दूर रखता है, ऐसे व्यक्ति को बाइबल बताती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष या महिला या स्त्री। ब्लेसेड इज दिस मैन जो हर तरीके से अपने आप को इन सारे लोगों से दूर रखता है। सो बाइबल जो है, साम्स की जो शुरुआत ही होती है, भजन संहिता की शुरुआत ही ब्लेसिंग से होती है। बट उस ब्लेसिंग को पाने के लिए स्टार्टिंग में ही एक कंडीशन है, एक यहां पर आपको बताया गया है, आपको सचेत किया गया है, आपको बिल्कुल एक सतर्क कर दिया गया है कि आशीष पाने के लिए ये पहला स्टेप है, ये पहला आपको कदम, आपको ये निर्णय, आपको ये डिसीजन आपके लाइफ में लेना पड़ेगा। इसीलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चुनते हैं अपनी सेवकाई के लिए, या किसी भी, आप देखिए, आप कभी भी, अगर आप कभी नए विश्वासी भी बने हैं, चाहे जो भी आपके जीवन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने कॉलिंग रखी है, सबसे पहले आपको जीसस अलग करेंगे उन सारे लोगों से जो इन कैटेगरी में आते हैं, जिनसे बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जो इनसे दूर रहता है। सो आपको यीशु मसीह ने बुलाया है मसीही होने को, यानी कि मसीही का मतलब सिर्फ यही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर मानता है, और अकॉर्डिंगली ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो मसीही है यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को अपना ओनली लिविंग गॉड मानेगा, और ऑटोमेटिकली उसका दूसरा पहलू यह है कि वो वचन को फॉलो करेगा, वचन को पढ़ेगा, वचन को फॉलो करेगा। सो जब भी आप ऐसा करने लगते हैं, सो आप ब्लेसिंग के लिए चुन लिए जाते हैं। आप जब भी यीशु को अपना परमेश्वर मानेंगे, आप चुन लिए जाते हैं आशीषित होने के लिए। लेकिन आशीषित होगा वही इंसान जो इस तरह से अपने आप को इन लोगों से दूर करेगा। इसलिए आशीषित करने के लिए ही सबसे पहला जो आपकी लाइफ में काम होता है जब आप मसीह में आते हैं, वो ये कि गलत लोग आपके जीवन से निकल जाते हैं। आप जितना बढ़ते जाएंगे मसीह में, उतना ही ज्यादा ये गलत लोग, या तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, और अगर आप नहीं दूर हो पा रहे हैं तो ये निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, ये आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल बताती है दूसरे कुरिन्थियों में कि हम यीशु मसीह के फ्रेग्रेंस को कैरी करते हैं, खुशबू को कैरी करते हैं। हमारे अंदर हमारे से यीशु की खुशबू आती है। सो क्या होता है कि ये खुशबू जो है वो विश्वासियों के लिए तो जीवन है, लेकिन जो विश्वास में नहीं है, जो यीशु को नहीं मानते हैं, उनके लिए ये खुशबू एक बदबू मौत की तरह है। सो इसीलिए या तो हम अलग हो जाएंगे, या तो वो खुद अलग हो जाएंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप विश्वास में आएंगे तो ये गैर विश्वासी लोग जो ये सब कैटेगरी में आते हैं, जो ठट्टे में उड़ाएंगे, जो पापी जो है, जो दुष्टता की युक्तियां करते हैं, जिनका उठना बैठना और रहने का तरीका बड़ा ही वर्ल्डली है, बड़ा ही सांसारिक है, अक्सर वो क्या करेंगे, वो विश्वासियों को कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि विश्वासियों को तुच्छ दिखाएं, कि तुम जैसे जलील करना, इग्नोर करना, लड़ाई करना, बिना मतलब बेवजह आपको वो एक कोल्ड शोल्डर देंगे, वो आपको तुच्छ दिखाएंगे, इंसल्ट करेंगे। ये सारी चीजें उन इंसानों की तरफ से नहीं हो रहा है, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि उनको जो चीजें कंट्रोल करती हैं, जाहिर सी बात है वो पवित्र आत्मा से नहीं चल रहे हैं,
जिसका मतलब है कि वो दुष्ट आत्मा से चल रहे हैं, उनको डीमंस, उनको शैतान इन्फ्लुएंस कर रहा है। और जाहिर सी बात है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो यीशु की खुशबू है, उस चीज के विपरीत काम करता है शैतान, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है शैतान। इसलिए वो लोग शैतान के चलाने से इस तरह से बिहेव करते हैं बिना वजह। वो समटाइम्स ये उनको माफ करने की तो जरूरत है, हमें हर पल उन्हें माफ करने की जरूरत है, हमें हर पल उन्हें फॉरगिव करने की जरूरत है। लेकिन कहते हुए मुझे जरा खराब भी लग रहा है कि समटाइम्स दे बिहेव लाइक क्रेजी, वो अजीब बिहेव करते हैं। आप जितना ज्यादा अनॉइंटिंग में जाएंगे, जितना ज्यादा मसीह में बढ़ेंगे, ऐसे लोग निकलते जाते हैं, हटते जाएंगे। पहले आप परेशान हो जाएंगे, पहले आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, बट जिस पल आप इस बात को समझ जाए, और इसलिए यीशु मसीह आप तक ये वचन पहुंचा रहे हैं कि आपको विचलित और परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ उनके अंदर का जो है उथल पुथल चल रहा है। आप में से सबको यीशु मसीह आज यही बताना चाह रहे हैं, आप परेशान मत होए, ये आपकी कोई गलती नहीं हो रही है। आप पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, आप आशीषित होने के लिए चुन लिए गए हैं। आपके अंदर यीशु की लौ जलती है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप यीशु मसीह की खुशबू को रिलीज कर रहे हैं, जिससे वो दुष्ट की चीजें उनके अंदर पगलाए जा रही है, क्रेजी हो जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के जरिए से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। बिल्कुल परेशान मत होए, वो उनके अंदर की उथल पुथल है, वो उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, उनको प्रार्थना में फॉरगिव करिए, उनको ब्लेस करिए, दुष्ट को बाइंड करिए। जो इविल इन्फ्लुएंसेस है जो इन लोगों के जरिए काम करती है, जो शैतानी चीजें हैं, डीमंस हैं, उनको बाइंड करिए। इन लोगों को भी बाइंड करिए कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल करे। एक टाइम आएगा, ये सब जब आप इससे उत्तेजित होना बंद हो जाएंगे, जब आप इन चीजों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, ये सब ठंडे पड़ जाएंगे, ये सब कूल डाउन हो जाएगा, ये सब उथल पुथल खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल डाउज हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल इनके अंदर बिल्कुल एक शून्यता आ जाएगी। ये यीशु मसीह आपको आज बताना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको उठना बैठना नहीं रखना है, ऐसे लोगों से आपको रिलेशनशिप नहीं रखना है, इनके साथ कोई भी, इनकी मंडली में, इनकी पार्टीज में आपको नहीं रहना है। जहां भी अश्लील मजाक किया जाए, वहां भी पवित्र वचन के और यीशु मसीह का एक मजाक ही उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें बाइबल के मुताबिक गलत है। ऐसी चीजों में ना पड़े, ऐसे पार्टीज में मत जाएं। आप खुद को अलग रखिए। एक सीजन आएगा जब कोई नहीं रहेगा आपके साथ, एक सीजन आएगा जब आप अकेलापन महसूस करेंगे। याद रखिए, हम लोगों ने यीशु मसीह की टीचिंग लास्ट फ्राइडे, जीसस ने हमें यही सिखाया कि अकेलेपन में, लोनली जब आप फील करते हैं, अलोन में, जीसस ब्लेस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आपको अगले सीजन के लिए, आपकी अनॉइंटिंग को आपको देते हैं, कॉलिंग में आपको एंट्री करवाते हैं व्हेन यू आर अलोन। बट एक ऐसा मौसम, एक ऐसा सीजन आता है जब लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, सही लोग। ये हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए, दुष्टों की युक्ति हटेगी, और फिर जीसस आपको गॉडली काउंसिल वाले लोगों से, जो धर्मी जन है, जो यीशु के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से जो युक्ति है, फिर आपके जीवन में ये सारी चीजें जुड़ने लगेंगी। ओनली जब आप ये इन लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, ये लोग गलत नहीं है, लेकिन इनके अंदर से जो चीजें काम कर रही हैं वो गलत है,
वो आपके खिलाफ जा सकती हैं। ज्यादा करीब रहें तो बाइबल बताती है कि पहला कुरिन्थियों गलातियों में पहले जाएंगे हम। गलातियों का 5 उसका 9, गलातियों का 5 9वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 9, बाइबल बताती है थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, जरा सा जो ईस्ट होता है वो पूरे के पूरे आटे को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा जो है खमीर में बदल जाता है। कितना? जरा सा। आप जब मेरी बहनें जानती इस चीज को, जब हम दूध को फाड़ना चाहते हैं, उसमें मतलब जो उससे अगर हमें पनीर बनाने की ज़रूरत है, सो हम जो मिल्क को जिसे इंग्लिश में कहते हैं कर्डल करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स नींबू का निचोड़ते हैं, या जो सिरका होता है विनेगर, उसका थोड़ा ही पड़ता है, पूरी की पूरी बॉटल नहीं डाली जाती। पूरा हम नींबू नहीं निचोड़ते, या पूरा आपने लेके 5-6 नींबू नहीं निचोड़ने की जरूरत है। फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा लाइम जूस काफी होता है। अगर आपने 1.5-2 लीटर भी दूध ले रखा है उसे फाड़ने के लिए, एम आई राइट? और जरा सी जो बाइबल बता रही है कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा यीस्ट काफी है पूरे गूंदे हुए आटे को खराब करने के लिए। आपका कोई एक ही दोस्त क्यों ना हो, आपका एक किसी चीज को जो पाप का है, जो यीशु की ओर से नहीं है, उसमें आपका बने रहना। थोड़ी सी आपकी एक गंदी हैबिट है, गंदी चीज को देखते हैं मोबाइल पर दिन के एक टाइम, जरा सा आपको अगर नेगेटिव बातें बोलने की हैबिट है, थोड़ा सा आपके मुंह से जरा सी वो अपशब्द गालियां निकल जाती हैं, वो काफी है आपके पूरे जीवन पर हावी होने के लिए। वो धीरे धीरे कब जरा सी चीज फैल जाएगी वायरस की तरह, आपके जीवन को टेक ओवर कर लेगा, और वो जो थोड़ा सा है गंदगी, वो आपके अंदर जो पूरी बाइबल का आपने अभिषेक ले रखा है, आपकी पवित्रताई को खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए काफी है। एक रॉन्ग फ्रेंडशिप, एक रॉन्ग पर्सन, आपने अपने जीवन में एक गलत इंसान से आप जुड़े, वो एक शख्स काफी होता है मेरे भाई मेरी बहन। वो एक रॉन्ग रिलेशनशिप काफी होता है पूरे मसीही जीवन को नष्ट करने के लिए। इसलिए बाइबल क्या बताती है, क्यों हमें यहाँ पर थोड़ा सा खमीर का उदाहरण दिया गया है। थोड़ा सा ही होता है, वो काफी होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बहुत ही घिनौने पाप करने वाले जो इंसान हैं उससे आप दूर रहे, आप व्यभिचारी और बलात्कारी लोगों से दूर रहे। और नहीं, ये तो बड़े बड़े पाप हैं, ऑब्वियसली इनसे दूर रहना है, इन लोगों से भी दूर रहना है। लेकिन जरा सी गंदी सोच, थोड़ा सा गलत रुझान रखना, एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत आपके जीवन में कोई लड़की या लड़का, उसका रहना, उससे बात करना, एक रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइड जो आपको गलत चीजों में गाइड कर रहा है। जस्ट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं। किसी महान प्रभु के दास ने कहा था कि अगर अंत के दिनों में जो शैतान का सबसे पावरफुल हथियार वो ये है कि मसीही लोगों को बिजी कर दो, उन्हें व्यस्त कर दो। आप देखते होंगे लाइफ कितनी बिजी हो गई है, बस बिजी, पीपल आर जस्ट बिजी।
बच्चे स्कूल में बिजी हैं, फिर ट्यूशंस में बिजी हैं, फिर कोचिंग क्लासेस में बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब्स कर रहे हैं, जॉब्स में बिजी हैं, बच्चे निकल गए हैं घर से, अपने करियर में बिजी हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फिर लोग अपने मोबाइल्स में झांकते रहते हैं, वो उसमें बिजी हो जाते हैं। हम रिसेंटली कहीं गए थे और बहुत अफसोस की बात है कि बड़ी एक प्यारी बच्ची थी, वो बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत ही प्यारी बच्ची, वेरी स्वीट चाइल्ड, और वो सिर्फ 2 इयर्स की होगी, 3 साल की भी नहीं होगी। लेकिन दोनों पेरेंट्स, वो बुलाती रही उनको बारी बारी, लेकिन दोनों ही अपने मोबाइल में बिजी थे, एंड वो कहीं डिनर करने गए थे। बट व्हाट इज द यूज, जब फ्री हो तब भी इंसान बिजी है। सो शैतान का ये एक बहुत ही पावरफुल टूल, जो कि बहुत ही स्टूपिड टूल है, ये हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे उसकी चालों को, कि अंत के दिनों में स्पेशली लोगों को बस व्यस्त कर दो, बिजी कर दो। आपको इतना बिजी नहीं रहना। ये बिजी रहना भी थोड़ा सा खमीर के बराबर है, जो आपके पूरे जीवन को घेर लेगा। आपके पास 5 मिनट भी नहीं बचेंगे बाइबल पढ़ने के लिए या यीशु मसीह से प्रार्थना, दुआ, वर्शिप करने के लिए। आपके पास 2 पल भी नहीं बचे रहेंगे कि आप फैमिली के साथ बिता पाएं, आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ वक्त बिता पाए। आप सतर्क हो जाइए। ये बिजी रहना भी, हो सकता है आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे मेरे अंदर तो कोई गलत हैबिट है ही नहीं, कोई गंदी चीज नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गलत इंसान नहीं, आपको कोई भी आपके लाइफ में कोई रॉन्ग कंपनी नहीं है, बुरी संगति नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बिजी रहना भी खमीर के मानंद, थोड़ा सा खमीर है वो, जो पूरे जीवन शैली को नष्ट कर सकता है। आपको ऐसा निचोड़ के रख देगा ये बिजी होना, खुदा ना करे, लोगों को इस तरह से निचोड़ के रख सकता है ये बिजी रहना कि वो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन मोबाइल छूटे तो आपको वक्त मिले। सो आपको हमेशा केयरफुल रहना है, और ये आपकी ताकत से होगा नहीं, ये आपकी ताकत से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई और यीशु जीसस के ग्रेस से होगा। तो जितना आप टाइम देंगे जीसस को, वचन को, जितना आप अपने आप को वर्शिप में शांत कर पाएंगे, तो फिर आप पवित्र आत्मा के आवाज को सुनेंगे। वो धीमा आवाज, वो धीमी आवाज, वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से बोलते हैं। आप उस ट्रू होली स्पिरिट का जो है कम्युनिकेशन आप सुन पाएंगे। खुद को जब शांत करेंगे तब आपको जीसस गाइड करेंगे कि नहीं, अब रख दो फोन को, अब कुछ देर फोन हटाकर अपनी फैमिली से बात करो, अपने बच्चों से बात करो। आपको जब आप फोन देखेंगे या जब आप अपने टीवी स्क्रीन्स को देख रहे हैं तो आपको जीसस गाइड करेंगे कि यू डोंट नीड टू सी दिस। क्या तुम जो देख रहे हो वो वचन के मुताबिक सही है? अगर जीसस आपके बगल में सही में होते, जो कि हैं, तो क्या आप उनको देखते और उनकी मौजूदगी में क्या आप वो चीज कर पाते? सो हर वक्त हमें अपने आप को इस तरह से परखना है, चेक करना है कि क्या मैं ये हरकत, क्या मैं ये चीज देख सकता हूं, क्या मैं ये हरकत कर सकती हूं, क्या मैं ऐसी बातें कर सकता हूं, क्या मैं इस इंसान के साथ ऐसे संबंध में रह सकता हूं। अगर जीसस मानो मेरे अंदर है, अगर जीसस मेरे बगल में है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? और जब आपको पवित्र आत्मा गाइड करते रहेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और एक टाइम आएगा आप एफर्टलेस, मतलब आपकी कोशिशों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको यीशु मसीह चलाएंगे। सो इस थोड़े से खमीर से
बहुत केयरफुल हो जाइए, चाहे वो जिस भी रूप में है। आपके जीवन में वो खमीर कहाँ है, कौन है, क्या है वो खमीर, क्या है वो थोड़ा सा पाप, कौन है वो इंसान जिससे आप जुड़े हुए हैं जो गलत है। आपको पवित्र आत्मा गाइड करे, और मेरी दुआ है कि यीशु मसीह का पाक रूह इन चीज़ों को एक्सपोज करे इस वक्त आपकी लाइफ में। ये चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी जितना आप जीसस की मौजूदगी में, जीसस के प्रेजेंस में टाइम बिताएंगे। जब पतरस जब पौलुस एक माल्टा नामक द्वीप पर पहुंचा और उन्होंने आग लगाई लकड़ियों पर, और लकड़ियों पर आग लगते ही उसके तपिश से एक वाइपर, एक जहरीला सांप निकल के आया। सो जब पवित्र आत्मा की तपिश बनेगी, अनॉइंटिंग का एक जो सामर्थ आएगा आपके जीवनों में, कैसे आएगा वो? जीसस को वक्त देकर, बाइबल पढ़ के, वर्शिप में, क्वाइट टाइम, शांति से जीसस के साथ जब बैठेंगे, तब पवित्र आत्मा के उस अग्नि से आपके जीवन से सारे वो खमीर उभर के आएंगे, निकल के आएंगे। क्या है खमीर के तरह जो आपके जीवन में काम कर रहा है? कौन है खमीर का वो एक शैतान का नुमाइंदा आपके जीवन में जो खमीर की तरह, यीस्ट की तरह काम कर सकता है? आपकी आदतों में क्या है? दिलों और गुर्दों को जांचने वाला जीसस हमें बताता है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 15:33, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। अच्छा चरित्र हो सकता है आपका है, आप मसीह में चल रहे हैं। पौलुस बताते हैं धोखा न खाना, क्योंकि शैतान की चीजें, शैतान के तरफ से जो लोग होते हैं वो कई बार धोखा देते हैं, बहुत बार वो धोखा देंगे। अगर वो शैतान का लेबल कैरी करके आपके लाइफ में चलेंगे, अगर हर एक चीज जो हम इंटरनेट पे देखते हैं वो लिखा रहेगा फ्रॉम सेटन, तो विश्वासी लोग तो दूर हो जाएंगे। और विश्वासी क्या, मैं तो कहती हूँ जो मसीह में नहीं भी है वो भी नहीं चाहेंगे कि शैतानी चीजों को अपनी लाइफ में ले। अगर हर चीज पर लेबल ऐसा रहा, अगर ठप्पा रहा कि ये शैतान की तरफ से है, कोई भी मसीही या गैर मसीही, किसी को शैतान का कुछ चाहिए नहीं, वो रिजेक्ट है। लेकिन इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं धोखा न खाना, क्योंकि ये चीजें धोखा देकर आती हैं। ये आपको लगेगा, ये लगेगा कि अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा मैं देख रही हूँ, अरे ये तो एक हार्मलेस चीज है, बस एक चैट शो है जिसमें कुछ ये लोग फिलोसॉफिकल बात, सांसारिक बात, अच्छा एडवाइस दे रहे हैं। ये धीरे 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 आपके अंदर खमीर के तरह काम करने लगती है ये चीजें। मैं अक्सर जो जवान बच्चे हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो होमोसेक्सुअल है। ये बातें बतानी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चों को कौन बताएंगे ये चीज़ें। और हम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर कोई गे है, अगर कोई लेस्बियन है, या जो भी आजकल कितनी न जाने क्या क्या गंदगी शैतान ने फैला दी है, ट्रांसजेंडर, जो भी इस कैटेगरी में, होमोसेक्सुअलिटी में आए हैं लोग, जो इस तरह के चीज़ों में, ये व्यभिचार है। सॉडम एंड गमोरा, सदोम और अमोरा को इसी वजह से परमेश्वर ने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसे लोगों को आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी मीडियम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए मत फॉलो करिए, उनके पोस्ट्स को मत देखिए। हो सकता है दे आर सीमिंग टू बी बहुत अच्छे लोग हैं, वो हो सकता उनकी गलती भी नहीं है। मैं फिर कहूंगी ये उनकी गलती नहीं है, उनको चीजों ने, डीमंस ने काबू कर रखा है जो उनको इस तरह से करवाते हैं। ऐसे लोगों से केयरफुल क्यों रहना है?
क्योंकि वो अपना इंस्पिरेशन जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी बोलते हैं, उनका जो कुछ भी है वो कहाँ से आ रहा है? उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जाहिर सी बात है। जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस है, शैतानी प्रभाव है, वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है, उससे वो अपना डिराइव करके पोस्ट कर रहे हैं, और आप जब उसको देखते हैं आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की ओर से तो है नहीं वो, तो शैतान की चीज को क्यों लेना? सो क्या है वो? बहुत एक स्वीट पिल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ही मीठी गोली, बिल्कुल छोटे छोटे डोज में वो रिलीज कर रहे हैं। जो उनको देख रहे हैं वो रिलीज कर रहे हैं उनके अंदर ये चीजें, जो उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट वो रखते हैं, जो उनका सोचने का जरिया है। सो मैं अक्सर जो है अपनी बेटी से भी कहती हूँ, इन सब लोगों से हमें दूर रहना है। वो बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीजें पोस्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बट वो आ कहाँ से रहा है? बहुत अच्छे गाने होते हैं, बट कहाँ से आ रहे हैं ये गाने सांसारिक? ये बहुत ही मीठे और सुकून देने वाले जो अल्फाज है, जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा से गाइड होगा, जो विश्वासी नहीं है वो दुष्ट की चीज से गाइड होगा। तो आ तो रहा है ये दुष्ट के इन्फ्लुएंस से, थोड़ा सा खमीर होगा वो धीरे धीरे आपको सांसारिक चीजों में लेके जाएगा, धीरे धीरे आपका मन सांसारिक चीजों में वापस जाएगा, एंड आपको शैतान कोशिश करेगा फिर से ऐसे लोगों को पुश करने के लिए, दुनिया में जाओ संसार में, और जाओ संसार के अंदर, और वो थोड़ा सा खमीर फिर कैप्चर कर देता है पूरे जीवन को। बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बट अगेन मैं आपको बता दूं, आप मुतमईन हो जाएं, आप टेंशन मत लीजिए। हमें स्ट्रेस में पूरे टाइम अपने जैसे एंटीने को खड़ा नहीं रखना इस तरह से कि हाँ मुझे पूरे टाइम अलर्ट रहना है। नो, यीशु मसीह विश्राम देते हैं। जब उनके प्रेजेंस में आप विश्राम करेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। देखिए बड़ी अच्छी बात है ये, जीसस में जब रेस्ट करेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे आत्मिक रूप से। तो आपको समझ में आ जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। आप समझ जाएंगे मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या चीज खमीर की तरह काम करेगा, क्या चीज पवित्र आत्मा, कौन पवित्र आत्मा से है, आप सब समझ जाएंगे। आपको जीसस सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। सो दिस इज ऑल हमने जो सीखा आज जीसस ने सिखाया, वो महज भजन संहिता उसके पहले पाठ की पहली आयत से। कैन यू इमेजिन यीशु के वचन की गहराई को आप समझ सकते हैं? आई एम अमेज्ड, प्रेज बी टू जीसस। ये सारी बातें सिर्फ साम चैप्टर 1 वर्स 1, सिर्फ जबूर 1 उसके पहले पाठ की पहली आयत से हमको ये सारी सीख यीशु मसीह देते हैं। और जो दूसरी आयत है मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगी, साम्स चैप्टर 1 वर्स 2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सो धन्य है वो मनुष्य, ब्लेसेड है वो इंसान जो ये दो चीजें करता है। दुष्ट पापी मसीहत जीसस क्राइस्ट के वचन को विरोध करना जो करते हैं, जो दुष्ट की युक्ति रखते हैं, जो सांसारिक है, बैड कंपनी, इन सब चीजों से तो अलग रहना है। और साथ ही दूसरी चीज ये है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वर्ड ऑफ गॉड, कलाम पढ़ने से खुशी मिलती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तभी बाइबल बताती है कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा यीशु मसीह की व्यवस्था बाइबल है, वही हमारे लिए अब व्यवस्था है, वही हमारा लॉ है, हमारे जीने का आधार है, क्योंकि बाइबल जो है वो जीवित यीशु मसीह है।
सो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, यानी कि रात दिन वो उस पर मनन करेगा, रात दिन वचन पर, यहोवा की व्यवस्था पर, वर्ड ऑफ गॉड पर वो जीता है। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। अगर आपने ये 2 चीजों पर ध्यान दे दिया, खुद को आपने ये दुष्टों की युक्ति से, पापों से, पाप की राह पर चलने वालों से दूर रखा। दूसरी चीज, अगर आपने वचन को अपने जीने का आधार बना दिया, ये वचन आपकी खुशी बन जाती है, ये वचन पर आप जीवन बिताते हैं, देन आप आशीषित हैं। आप रेडी हो गए हैं आशीषों को पाने के लिए। आप धर्मी जन हैं, आप सादिक हैं, आप ब्लेस्ड हैं। प्रेज बी टू जीसस। और ब्लेसिंग क्या है? भजन संहिता, हम 3री आयत पर आएंगे। अब भजन संहिता पहला पाठ, उसकी 3री आयत, वह उस वृक्ष के समान। अब ध्यान दीजिएगा, ये ब्लेसिंग है, इसको आप रिसीव करिए, इसको आप रिसीव करिए। यीशु से अनुग्रह मांगिए, आपको मदद की जरूरत है इन 2 चीजों को फॉलो करने के लिए, जो भजन चैप्टर 1 उसके पहले और दूसरे आयत में लिखा है। इन 2 चीजों को आपने अगर कर लिया, अनुग्रह मांगिए आज, कहिए जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह, मुझे अनुग्रह दीजिए, मेरी मदद करिए जीसस, कि मैं दुष्टों की युक्ति में ना चलूं, मैं ऐसे लोगों से दूर रहूं जो वचन से दूर हैं। मेरी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह, कि मैं वचन को पढ़ूं और वचन पर जीऊं। और अब रिसीव करिए इन ब्लेसिंग्स को। भजन संहिता पहला पाठ, उसकी 3री आयत, वह उस वृक्ष के समान है। आप उस वृक्ष के समान है, हम उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया है, जो प्लांटेड है, जो रूटेड है, सोर्स वाटर, लाइफ के पास, लाइफ में। कौन है हमारा जीवन, हमारे जीवन का वो स्रोत कौन है? वो जीवित जल जीसस क्राइस्ट है। सो जो ऐसा करता है, जैसा कि हमने पहली और दूसरी आयत में पढ़ा, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी, जो जीवन का सोर्स है, उसके पास, उसके किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप अपने स्रोत, अपने पानी के उस श्रोते के पास, अपने जीवन जल जीसस क्राइस्ट में आप प्लांटेड रहेंगे, क्योंकि आप सही चल रहे हैं, आप कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, आप वचन पे जी रहे हैं, आप जीसस में स्ट्रॉन्ग जड़ पकड़े हुए रहेंगे। इसलिए जब फल लाने का वक्त आता है, जब उचित समय पर फल लाना है, when it should be fruitful the tree, जब भी समय हो फल लाने का, जब बोनस आने का वक्त हो, जब एग्जाम्स में सफल होना है, जब रिजल्ट्स आने हैं, जब जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हैं और उसका रिजल्ट आना है, जब शादी के लिए बात की जा रही है, जब आपके विवाह में आपको अब एक बच्चे की आशीष की जरूरत है, जब आपके शरीर में आपको फल लाना है, यानी कि आप होल, आप चंगाई पाकर स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं, आपके सेविकाई में जब फलवंत होना है, आप उन सारे ऋतुओं में,
आप उन सारे मौसमों में, उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे सीजन्स में आप फलवंत होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं बोलती हूं, क्योंकि आपने जड़ पकड़ा हुआ है। उस जीवन के जल में आपको पूरा पोषण मिल रहा है। आपको पता है, एक पेड़ का उस नदी के किनारे प्लांटेड होना, लगाए जाने का मतलब है उसके लाइफ का जो भी एक जो प्रोविजंस होते हैं, जो नीड्स है, वो पा रहा है आसानी से। आपकी हर एक मदद आपको मिल जाएगी। आपका हर एक प्रोविजन आपको मुहैया कराने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको कराएगा, क्योंकि आप उस जीवन जल के करीब है, उनमें है, वो आप में है, आप उनमें है। आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी चीजें, हर एक प्रोविजन, पेड़ को जिस तरह से अपना पूरा पोषण मिलता है, आपके जीवन का हर एक क्षेत्र वो यीशु मसीह से पोषण पाए, यीशु मसीह से वो नरिशमेंट पाए, यीशु मसीह से वो स्ट्रेंथ पाए, बल पाए। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूं, जी उठे, जी उठे, क्योंकि जीवन का जल यीशु मसीह आपके अंदर है और आप यीशु में हैं। आप हर चीज को डिराइव करेंगे, हासिल करेंगे। पेड़ के हर हिस्से में पोषण जब वो उस नदी के किनारे जम के बिल्कुल जड़ पकड़ लेता है, आपका जो जीवन है उसका हर एक एरिया, हर एक क्षेत्र यीशु के बल से भर जाए। वो बलहीन को बल देता है परमेश्वर। जीसस बलवंत करते हैं लोगों को। रिसीव करिए, आप फलवंत होंगे। जब जहां जिस क्षेत्र में होना है आप फलवंत होंगे। सक्सेस अब आपके लाइफ का हिस्सा होगा, बिना मेहनत, बिना एफर्ट किए, क्योंकि आप सोर्स में हैं, आप उस प्रोविजन में हैं। आपको कहीं और से नहीं लाना, आप हैं उस जीवन जल में। आपको हर चीज मिलेगी यीशु के नाम से। डिवाइन प्रोविजन मैं बोलती हूं, डिवाइन अलौकिक रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए सीधे जो है रास्ते बना दिए जाएंगे, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह, उनका हीलिंग, उनकी चंगाई आपके जीवनों में एक नदी की तरह बहे इस वक्त यीशु के नाम से। मैं बोलती हूं नसों में हीलिंग, नसों में हीलिंग, नसों में हीलिंग यीशु के नाम से। नसों में हीलिंग, नर्व्स में, आर्टरीज में, लंग्स में हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रेन में हीलिंग। मैं एक कंडीशन देख रही हूं इन द नेम ऑफ जीसस। शायद सर सूजा हुआ है और नसें जो हैं ब्लू नसें, वो बहुत क्लियरली दिख रही है। उन नसों में, उस सूजेपन में यीशु मसीह अपने जीवन का जल, अपनी सांसों को दे रहे हैं, अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। यीशु का हीलिंग जो है आपके जीवनों में रिसीव करिए। गुड्डे भैया, आप सभी के जीवनों में, इवन किट्टू एंड नोहा के लिए मैं बोलती हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर नीलम, सिस्टर सीमा, अपनी मम्मी के लिए रिसीव करिए। नदी की तरह, रिवर की तरह यीशु का हीलिंग आ रहा है, बह रहा है, बह रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस सारा दर्द खत्म हो यीशु के नाम से। सारा दर्द, पेन, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। हेडेक्स को मैं बांध के जकड़ती हूं, यीशु के नाम से कमांड करती हूं, निकलो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लंग्स हील हो रहे हैं यीशु के नाम से।
यीशु मसीह के नाम से कोख, बांझपन खत्म हो रहा है, कोख खुल रही है यीशु के नाम से। ब्रदर केनेडी मार्शल, आप सही लोगों से कनेक्ट होने पाए। जो लोग खमीर की तरह काम करेंगे वो आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से, आप सही लोगों से कनेक्ट होने पाए। यस सिस्टर सीमा, आपकी मम्मी के अंदर यीशु मसीह की चंगाई नदी की तरह बह रही, क्योंकि आप मेरी बहन सिस्टर सीमा, आप यीशु में जड़ पकड़ी है। आप उस जीवन जल के सोते के अंदर है, आपके अंदर जीसस है। आप कभी प्यासी न रहे, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र सूखा ना रहे। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ। सो आप जब यीशु में रहेंगे, आप उस पेड़ की तरह है जो उस वाटर के सोर्स, उस न्यूट्रिशन के सोर्स के किनारे लगा हुआ है। ये पेड़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पेड़ों का जो जड़ होते हैं वो मजबूत होते हैं, कई बार वो इमारतों को हिला देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पेड़ की तरह, पौधा नहीं, किसी गमले में पॉटेड नहीं, आप उस पेड़ की तरह है। आपने यीशु में जड़ पकड़ा हुआ है। आप अपनी हर ऋतु में फलेंगे, जहां फलना है आप फलेंगे। और लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल ही होता है। पत्ते नहीं गिरेंगे, पत्ते नहीं मुरझाएंगे, सड़ापन नहीं आएगा, आप मरेंगे नहीं वरन आप जीवित रहेंगे और यीशु मसीह के महिमा को बयां करेंगे इसी जिंदों की जमीन में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके पत्ते, आपका बल सूखेगा नहीं, आपकी सेहत मुरझाएगी नहीं, आपके वंश यीशु में फलेंगे फूलेंगे। हीलिंग रिसीव करिए यीशु के नाम से। हर तरह के ऑर्गन्स में यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। आंखों में चंगाई को रिसीव करिए यीशु के नाम से। आंखों पर से पर्दे हटे यीशु के नाम से। आंखों पर से स्केल्स गिरे, पर्दे हटे। अंधेपन की दुष्ट आत्मा को मैं जीसस के नाम से कमांड करती हूं कि इसी वक्त वो भाई धर्मेश की आंखों से निकले यीशु के नाम से। आंखों पर से छाले गिरे यीशु के नाम से। शैतान का हर एक हाथ यीशु मसीह उखाड़ रहे हैं उस पकड़ को आपके जीवन से, और जीसस हाथ रख रहे हैं। आप फलवंत होंगे। और आप, जैसा लिखा है, बाइबल बताती है भजन 1 उसके 3 में, इसलिए अगर आप ये 2 चीजों को समझ ले मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए आप उस पुरुष की तरह जिसके बारे में लिखा गया है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये सफलता ऐसी ही आएगी। इसके अलावा किसी और तरीके से जो भी सफलता आती है वो व्यर्थ है, वो कम वक्त के लिए है। बहुत से लोग, उनको लगता है कि सफलता आ नहीं रही, सक्सेस आ ही नहीं रही, चीजें, हालात ठीक ही नहीं हो रही। आज आपको खुदावंद यीशु मसीह ये आंसर दे रहे हैं। मैं अपने मैसेज को बस खत्म करने पर हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अगर देख रहे हैं कि आपके जीवन की ये चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं, हालात टस से मस नहीं हो रही है, बीमारी जाती है फिर कुछ नया आ जाता है, थोड़े वक्त के लिए आप ठीक हो जाते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जांचिए अपनी लाइफ को, चेक करिए आपकी संगति कैसी है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन लोगों के बीच में आप रहते हैं।
मैं एक और पार्ट लेना चाहूंगी बाइबल से, कुछ आयतें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप में से बहुतों से आज यीशु मसीह डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं। ये एक रीमा वर्ड है जो स्पेशली आपके लिए है, आपके फैमिलीज के लिए है, आपके फैमिलीज के लिए है, आपके फैमिलीज के लिए। जब मैं कहती हूं आई मीन हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ आपके बच्चों के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों, इसको नोट कर ले। मैं चाहूंगी आप इसको अकेले में भी सब लोग पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 पाठ में 14 से लेके 18 पद संख्या 14 से लेकर 18, 2 Corinthians चैप्टर 6 14 से लेकर 18 वर्स तक लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। यानी कि असमान जुआ, यानी कि जुआ क्या होता है? जब आप देखेंगे, मैं जल्दी से बताऊं, बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी, ये रीमा वचन है, ध्यान दीजिएगा। जुआ क्या होता है, योग क्या होता है? जब जो गाय, जो बैल होते हैं, जो हल जोतते हैं, खेतों को प्लाउ करते हैं, तो एक सीनियर जो कैटल होता है, जो गाय जिसको एक्सपीरियंस है हल चलाने में, उसके गर्दन से एक जो है इस तरह से एक, समझ लीजिए, एक प्लैंक, लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा होता है जिसको जुआ कहते हैं। उससे एक नए बछड़ा नहीं, लेकिन एक जो ऐसा कैटल, बैल हो या काफ हो, यस योक, उससे जोड़ देते हैं, ताकि ये जो नहीं जानता है हल कैसे जोतते हैं, खेत में प्लाउइंग कैसे होती है, वो सिर्फ उस सीनियर को फॉलो करेगा। बाइबल बताती है कि हमें असमान जुए में नहीं जुतना, यानी कि जो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, आप उनके साथ अगर जुट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो जहां जहां जाएंगे आपको वहां वहां खींच के नरक के रास्ते में लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? धार्मिकता और अधर्म, विश्वासी और अविश्वासी, मसीही और गैर मसीही का कोई मेलजोल नहीं। स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है। आपके बहुत से सवालों का जवाब आपकी फैमिली के लिए आपको दिया जा रहा है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सफलता नहीं आ रही, चीजें नहीं ठीक हो रही, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? आप ज्योति के संतान, वो अंधकार के। स्पष्ट है, कोई मेलजोल नहीं। आगे लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? बलियाल यानी कि सेटन, शैतान। मसीह का, यीशु का सेटन के साथ कोई मिलाप नहीं। इसलिए यीशु के पवित्र आत्मा से भरे हुए का शैतान के दुष्ट आत्मा से भरे हुए के साथ कोई लगाव हो ही नहीं सकता। लगाव, देखिए, लगाव वर्ड है। जिस किसी से भी आपको लगाव है, फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, मैं नहीं कह रही हूं हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, ध्यान दीजिए, मेरे बोलने के मतलब को समझिए। हस्बैंड वाइफ के अलावा, ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड वाइफ के अलावा हर कोई एक रिश्ता, भले ही आपके खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, बाकी अब आप समझ लीजिए, कोई लगाव नहीं रख सकते हैं आप अगर वो अंधकार में चल रहे हैं, अगर वो आपकी तरह यीशु के यानी कि ज्योति के संतान नहीं, क्योंकि वो अविश्वासी है। अविश्वासी के साथ कोई मेल मिलाप है नहीं, अविश्वासी बताया गया है, बाइबल बताती है। ये बाइबल बताती है, ये मैं नहीं बता रही। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? 15वीं आयत, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता?
आप शादी करने जा रहे हैं, आप सचेत हो जाइए। आप विवाह के बंधन में जुड़ने वाले हैं, आप सचेत हो जाइए। अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। अगर वो अविश्वासी है, आपका उनके साथ कोई नाता हो ही नहीं सकता, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। या तो वो रिश्ता टूट जाएगा या तो आप मसीह से टूट के नरक के रास्ते में चले जाएंगे। 16वीं आयत, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, हम यीशु के मंदिर हैं। हम मूर्तियों के बीच में नहीं रह सकते। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर यानी कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा भी बाइबल के हिसाब से गलत है। भले ही आप मसीही संतों के या माता मरियम की मूर्ति को पूछते हैं, नो, वो भले मनुष्य हैं, वो भले मनुष्य थे, वो अपने इस जीवन के सफर को पूरा करके अब अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, स्वर्ग राज में जा चुके हैं। उनकी मूर्तियों को आपको और मुझे नहीं पूजना, उनकी मूर्तियों के सामने कैंडल या अगरबत्ती नहीं जलाना, उनके लिए जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं हमें नहीं करना, क्योंकि मूर्तियों का हमारे से परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। बाइबल बताती है, जैसा परमेश्वर ने कहा, अब बहुत केयरफुल हो जाइए। अब इसको आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और थोड़ा मसीही खौफ के साथ सुनिए, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा, यहाँ पौलुस डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर की वाणी को कोट कर रहे हैं। लिखा है, मैं उनमें, ये यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें छला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग हो। आपको स्पष्ट रूप से आज जीसस कह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में से परमेश्वर का वचन कहता है, 17वीं आयत, उनके बीच में से निकलो और अलग हो। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको किन के बीच में से निकलना है और किन से अलग होना है। आप सबको ये वचन अच्छा नहीं लगेगा और आप सबके लिए ये वचन है भी नहीं। जो इसकी अहमियत समझ ले और इसको अप्लाई करे, वो सफल व्यक्ति है। सो परमेश्वर के वचन को हमें संपूर्ण रूप से फॉलो करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम पार्ट्स में सिर्फ अपने आशीष के भाग को नहीं ले सकते। जो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो भी हमें फॉलो करना है। सो ऐसे लोगों से आपको निकलना है। नो वंडर, नो डाउट, आपको लगता है कि अभी भी आपके प्रॉब्लम्स नहीं जाते, बीमारियां नहीं जा रही, बच्चों में अच्छी सेहत नहीं आ रही, जो आपके जीवन में सही नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं उनके बीच में से निकलो। मैं फिर से बता दूं, मैं हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं कह रही हूं। अगर आप ऑलरेडी विवाहित है और अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ विश्वासी नहीं है, दुआ करिए, यीशु जोड़ देंगे उनको भी अपने आप से। आप बिल्कुल डिवोर्स करने की मत सोचिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अलावा जो भी और रिश्ता है, अगर वो अविश्वासी है, लगाव न रखें। यीशु कहते हैं उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब यीशु ग्रहण करेंगे तो लाइफ की सारी चीजें फलवंत होंगी। यीशु तभी ग्रहण करेंगे जब आप ऐसे लोगों से निकलेंगे। 18वीं आयत, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये यीशु का वचन है, ये यीशु का वचन है। सो आप कैसी संगति रख रहे हैं बहुत मैटर करता है। आशीषित होने के लिए संगति चेक कर लीजिए। आशीषित होने के लिए वचन जरूरी है,
क्योंकि यूहन्ना का 15 जब आप पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, यूहन्ना का 15 उसके 3 में लिखा है कि वचन जो है, वचन के कारण से ही हम शुद्ध होते हैं, वचन हमें शुद्ध करता है। इफिसियों के 5 उसके 25 और 26 को भी आप पढ़ सकते हैं। ये आयतें जो हैं आपके रेफरेंस के लिए, अगर आप गहराई में समझना चाहते हैं तो इफिसियों का 5 उसका 25 और 26, इसको जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे कि यीशु हमें वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं, वचन क्लीन करता है। वचन पढ़ेंगे तो गलतियां आपको समझ में आएंगी, चीजें उभर के निकलेंगी, खमीर कहां पर है पता चलेगा। सो मे जीसस ब्लेस यू ऑल, ब्लेस अस ऑल। इस वचन के जरिए हम सब बहुत ब्लेस्ड हों, क्योंकि ये वचन ब्लेसिंग के लिए है। लेकिन कोई भी ब्लेसिंग आपको देने के पहले यीशु मसीह ने ये 2 चीजें बताई है आपको। आप अपनी संगति को चेक करिए, और स्पेशली जो दूसरे करंथियों से अभी हमने जो लास्ट की ये आयतें पढ़ी हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। आयत वो है 2 करंथियों उसका 6 पाठ 14 से 18 आयत। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी भी और रिश्ते से लगाव रखते हैं जो अविश्वासी है, यीशु कहते हैं उनसे निकलो, उनकी चीजों में मत रहो, उनकी चीजों को मत छुओ। और हम इस वक्त आपके लिए दुआ करेंगे। मैं जल्दी से कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ले लूं। अगर आपको लगता है कि किसी को इस वचन की जरूरत है, आप इसे एज अ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। मैं दुआ करूंगी ब्रदर कैनेडी मार्शल की मम्मी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, हम इनके पेट के ऊपर, इनके लिवर के ऊपर और हर एक सूजन जिसकी वजह से ये परेशान है, बॉडी पर हर एक बीमारी के ऊपर यीशु आप अपने हाथों को रखिए। भाई कैनेडी की मम्मी के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम मांगते हैं आपका सामर्थी हाथ उनको छुए, आपका लहू इनके शरीर में दौड़े, सामर्थ से, यीशु के सामर्थ से, यीशु के नाम से ये चंगी हो जाए। मैं सिस्टर सीमा आपकी मम्मी के लिए भी दुआ करती हूं। सारे जो यहां मेरे भाई बहन जुड़े हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए परेशान हैं, मैं तमाम उन पेरेंट्स के लिए दुआ करती हूं, यीशु का हाथ उनके ऊपर आ जाने पाए, यीशु का स्पर्श उन बीमारियों को गला दे। खुदावंद यीशु मसीह ट्यूमर्स को गला दे। यीशु का आत्मा, यीशु का सामर्थ उन सारे बॉडी के हिस्सों में काम कर रहा है जहां ग्रोथ है। खुदावंद यीशु मसीह का सामर्थ रिलीज हो आपके जीवनों में, आपके शरीरों में, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों के शरीरों में। मैं इस वक्त दुआ करती हूं ब्रदर क्रिस्टोफर के लिए। आपके जॉब को खुदावंद यीशु मसीह रिलीज करे। भाई आपके लिए भी ये वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ब्रदर क्रिस्टोफर, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सिर्फ इनके वचन में बढ़ेंगे वो काफी नहीं। आज खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दूसरा पहलू भी बताया। आपकी संगति कैसी है, आपको किन लोगों से दूर होना है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे। खुदावंद यीशु मसीह आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आपके दिल में, आपके जहन में एग्जैक्ट उन लोगों का नाम आपको बताए जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है मेरे भाई। और आपने जिन बहन का प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, सिस्टर नीलम, ब्रदर क्रिस्टोफर ने जो सिस्टर नीलम का जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, उनके मकान के जो मालिक है, मकान मालिक की वजह से जो ये परेशान है, और इस बहन को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो ऑफिस में परेशान किया जा रहा है, जो रेंट में परेशानी हो रही है, रेंट देने में परेशानी हो रही है, जो बच्चों से परेशानी हो रही है, खुदावंद यीशु मसीह आप उन सारी चीजों में मदद करिए।
हम इस बहन नीलम को खुदावंद यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। हर तरफ से जो घिर गई हैं ये मुसीबतों से, यीशु आप अपने ही सामर्थ से इनको छुड़ाएं, अपने ही सामर्थी हाथों से इन चीजों को सुधारें। इस बहन को खुदावंद यीशु मसीह सही और सीधे मार्ग पर आप लाएं। इनके आगे एक सीधा मार्ग आप रखें, इनके आगे एक सीधा मार्ग रखें खुदावंद यीशु मसीह, इनके आगे एक सीधा और सरल मार्ग रखें। और हम इस वक्त हमारी जो एक और सिस्टर नीलम सिंह है, सिस्टर नीलम सिंह चौहान, हम उनके लिए दुआ करते हैं। आपकी मैरिज के लिए हम दुआ करते हैं। आपकी वैवाहिक जीवन को खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस करे। आपके जीवन में जितनी भी गुत्थियां हैं, जितने भी बंधन हैं, जितने भी नॉट्स हैं, उनको यीशु मसीह अपने हाथों से सुलझाएं। जो कुछ भी उलझ गया है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको यीशु मसीह सुलझा दे। जो कुछ भी बिगड़ गया है, सिस्टर नीलम सिंह चौहान सारी चीजों को खुदावंद यीशु मसीह सही करे। सारी चीजों को खुदावंद यीशु मसीह सही करे। मेरी बहन, आपके लिए आसान हो जाए, सारी चीजों में आसानी आ जाए, इजी हो जाए आपके लिए। एक राहत मैं डिक्लेयर करती हूँ, यीशु की ओर से एक राहत मैं डिक्लेयर करती हूँ, एक रिलीज आपके जीवन में यीशु के नाम से। ब्रदर गगनदीप, आपके जो इटालियन पीआर, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं आई बिलीव इट्स अ वीजा इशू। आपके इस इशू में यीशु मसीह की हम अनुग्रह को मांगते हैं। भाई गगनदीप, जो भी वो इटालियन वीजा जो पीआर है, उसके लिए जो आपको मदद की जरूरत है, वो यीशु आपके लाइफ में मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं कि आपका सारा जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। और इस वक्त हम ब्रदर दलबीर के लिए दुआ करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए दुआ करते हैं। इनके भी जो प्लॉट की रजिस्ट्री होनी है और जो पैसों का इंतजाम होना है, सारी चीजों में खुदावंद यीशु मसीह इनको हेल्प करिए। जो भी कुछ अपॉइंटमेंट, जॉब कनेक्टेड, जो भी इनका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इनकी मदद करिए। मैं यीशु की मदद को मांगती हूँ और यीशु मसीह के नाम से मदद को रिलीज करती हूँ यीशु की ओर से। ब्रदर दलबीर, आपके जीवन में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप लोगों के लिए मैं मदद मांगती हूँ। आप सबों के जीवन में मैं यीशु के मदद को मांगती हूँ। मदद आपके जीवनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए रिलीज होने पाए। आपको जिस भी एरिया में आपको हेल्प चाहिए, कहिए खुदावंद यीशु मसीह मेरी मदद करिए। आप अपने मुंह को खोलिए, अपने आवाजों को ऊंचा उठाइए, कहिए जीसस मेरी मदद करिए, लॉर्ड हेल्प मी। खुदावंद यीशु मसीह मेरी मदद करिए। कहिए जीसस से कि खुदा जीसस आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मांगिए, अपने मुंह को खोलिए, यीशु से मदद मांगिए। इस वक्त यीशु से मदद मांगिए। भाई सुरेश मौर्य जी, आज का वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का वचन आपके लिए जरूरी है। और 2 कुरिन्थियों उसका 6 पाठ 14 और 18 तक जो हमने पंक्तियां वचन से पढ़ी, वो आपके लिए है भाई। आप जब भी इसे देखें, आप इस वचन को सुने, अनुग्रह मांगे, आपको इस पर अमल करना है। आपकी प्रॉब्लम्स तब तक नहीं हटेंगी पूरी तरह से जब तक ये आप नहीं करेंगे। आप शैतान के टेरिटरी में हैं और मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आप शैतान के उस क्षेत्र में हैं। आप शैतान के क्षेत्र में शैतान के पुजारिक जो लोगों हैं, जो शैतान से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे अगर घिरे रहेंगे तो अपने जीवन में यीशु का काम होता नहीं देखेंगे।
मैं ब्रदर सुरेश मौर्य के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, हर तरीके का फीवर और जो टीबी की ये लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स इनकी वाइफ के लिए, हर एक इन्फेक्शन पर हम यीशु आपके ब्लड को छिड़कते हैं। इनकी वाइफ ब्रदर सुरेश मौर्य की वाइफ के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम मांगते हैं, आपका हाथ इस वक्त उनके लंग्स पर आ रहा है। आपका हाथ खुदावंद यीशु मसीह उन सारी टीबी के सिम्टम्स को, जीसस आपका हाथ मिटा रहा है। टीबी और सारे टीबी के जो असरात है वो इनकी वाइफ के लंग्स के ऊपर से, इनकी बॉडी से, जीसस के ब्लड से इस वक्त यीशु मिटा रहे हैं। और मैं शैतान के हर एक झूठ को रिब्यूक करती हूं यीशु के नाम से, और कमांड करती हूं उस झूठ को, उस बीमारी को, कि इस ब्रदर सुरेश मौर्य और इनकी वाइफ के जीवन से निकल जाओ यीशु के नाम से। इनके हाथों के, पैरों के अंदर, इनके शरीरों के अंदर, इनके लंग्स के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आपका जीवन आ जाए। सभी मेरे भाई बहनों के बॉडीज में जीसस आपका जीवन आ जाए। गुर्दों में, फेफड़ों में, इंटेस्टाइन्स में, लिवर में, ब्रेन में यीशु का जीवन आ जाए। नसों में यीशु का जीवन आ जाए। किट्टू के अंदर, नोआ के अंदर, ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर यीशु का जीवन आ जाए। In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. ब्रदर छोला चंद्रा के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, ये जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, आप इनके साथ रहिए, इनका हाथ पकड़िए। जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये OTET का, इसमें इनको सफलता दीजिए। ब्रदर छोला चंद्रा, यीशु के नाम से आप विजयी हो। मैं आपके ऊपर सक्सेस और विक्ट्री के ब्लेसिंग को घोषित करती हूं। यीशु आपके साथ इस सफर में रहे, आपके साथ रहे जब आप ये एग्जाम दें, और आप सफलतापूर्वक अपने एग्जाम को लिखकर सक्सेसफुल रिजल्ट पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। ब्रदर केविन, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपको जो भी षड्यंत्र का सामना करना पड़ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं दुआ करती हूं, खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों को आप बांध के जकड़िए। भाई केविन, आपके जीवन में जो भी आपको परेशान कर रहे हैं और जिन लोगों की वजह से आपको परेशानी हो रही है, उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त बांधे, उनके षड्यंत्र को यीशु खत्म करे और आपके जीवन में वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी कर्स टू ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड एवरी कर्स टू बी ब्रोकन, एवरी कर्स ऑफ पॉवर्टी, every curse, every bondage break in the name of Jesus. डिवाइन कनेक्शंस मैं बोलती हूं ब्रदर केविन, आपके लिए भी और आप सबों के लिए। सही कनेक्शंस आ जाए यीशु के नाम से आपके जीवन में। वो लोग जो हैं जिस तरह से जीसस चाहते हैं वो निकले, और सही लोगों के साथ भी आप जुड़े। दुष्ट की युक्ति खत्म हो और यीशु की युक्ति से चलने वाले लोग आपके जीवन में जुड़े। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम रेवरेंड PJ सिंह के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इनके जीवन में आपके सामर्थ को मांगते हैं। रेवरेंड PJ सिंह के देह, आत्मा, प्राण में यीशु के पावर को मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम पास्टर विलियम फ्रेंच के लिए दुआ करते हैं। सारा जो वाटर रिटेंशन है, शरीर में जो सूजन है, जो भी अबनॉर्मल वर्किंग कंडीशंस हो रहे हैं, अगर ऑक्सीजन सपोर्ट या ऐसी कोई चीज की जरूरत हो रही है,
यीशु मसीह आपका पावर आ जाए, उनके हार्ट में यीशु आप काम करिए, उनके हृदय को जीसस नया करिए। हम पास्टर विलियम फ्रेंच के लिए मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनको एक नया दिल दीजिए, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल हो जाए, कोई इनको ब्रीदिंग सपोर्ट की जरूरत ना हो। जीसस हील हिम लॉर्ड, ये आपके दास है प्रभु यीशु मसीह, इनको फिर से आप उठ खड़ा करें। मे ही स्टैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ जीसस। बॉडी का एक एक पार्ट नॉर्मल हो जाए, सारे अबनॉर्मैलिटीज खत्म हो यीशु के नाम से। आपके भी शरीरों में, आपके भी शरीर में ब्रदर शंकर दास, अपने सर पर यीशु के हाथ को रिसीव करिए, सारा चक्कर खत्म हो जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी चक्कर, सब जो चक्कर की दुष्ट आत्माएं निकलो यीशु के नाम से। मेरी बहनों को भी यीशु मसीह छू रहे हैं, जितनी मेरी बहनें हैं सारे हार्मोन्स में यीशु का हीलिंग रिसीव करिए, यीशु के हीलिंग को रिसीव करिए, हार्मोन्स में यीशु के हीलिंग को रिसीव करिए। सारी मेरी बहनें, आपका जो भी हार्मोन इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नोजिया, चक्कर, उल्टी, आंखों में अजीब लगना, शरीर की कमजोरी, सब ये मेरे यीशु मसीह के नाम से सारी बहनों से खत्म हो यीशु के नाम से। और जो असाधारण और अनियमित रूप से जो भी लहू का बहाव है वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। इवन जो मोटापा आ रहा है, जो एक गलत हार्मोन्स की वजह से, गलत हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, थायराइड की वजह से मोटापा आ रहा है, रिसीव करिए हीलिंग को यीशु के नाम से। सही खाने पीने की गाइडेंस को रिसीव करिए यीशु के नाम से। आप सब रिसीव करिए, सही खाने पीने के गाइडेंस के लिए यीशु का अनुग्रह रिसीव करिए। हॉर्मोन्स आर बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इनफैक्ट ये भी देख रही हूं फेस पे, शक्ल पे, स्त्रियों का जो है हेयर ग्रोथ वो अब नॉर्मल है, यीशु मसीह के लहू से वो निकल रहा है आपकी शक्ल से। और पुरुष जिनके होने चाहिए फेशियल हेयर जो नहीं है, वहां भी यीशु का लहू काम कर रहा है। आप मेरे भाई अपनी शक्ल पर हेयर रिसीव करिए, जो फेशियल बियर्ड है, जो फेशियल हेयर है, वो हार्मोन्स नॉर्मल हो रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं। थायराइड, सारा T3, T4, TSH नॉर्मल हो रहा है। हार्मोन्स में यीशु अपने सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं। सारा उथल पुथल नॉर्मल हो रहा है, भाइयों में भी बहनों में भी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर रमेश एंथनी, आपके बेटे जॉन सॉलमन को यीशु मसीह छू रहे हैं, एक लाइट रिलीज हो रहा है। यीशु की रोशनी उस बच्चे के दिल में रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। ये यीशु मसीह की ओर से, जिस तरह से जॉन यूहन्ना को रेवलेशन मिला, जीसस क्राइस्ट इज टेलिंग योर सन ब्रदर रमेश एंथनी, ही इज जॉन एंड जीसस विल रिवील हिमसेल्फ टू हिम। यीशु अपने आप को रिवील करेंगे आपके बेटे जॉन को। यीशु सही सीजन में उस बच्चे पर अपने आप को प्रकट करेंगे एंड दैट चाइल्ड बहुत छोटी उम्र से वो यीशु का वचन गॉस्पेल प्रीच करेगा। मैं नहीं जानती हूं आपके बच्चे को, लेकिन जीसस क्राइस्ट इस वक्त उस रोशनी को, पवित्र आत्मा की रोशनी को ब्रदर रमेश आपके बेटे के अंदर डाल रहे हैं। जीसस उसको छू रहे हैं, यीशु मसीह जॉन को छू रहे हैं। और याद रखिए, आप भी इस तरह से दुआ करिए कि जिस तरह से जॉन को, यूहन्ना को रेवलेशन मिला था, जीसस इस जॉन को, आपके बेटे को भी खुद को रिवील करेंगे। ही विल नो जीसस, ही विल लव जीसस एंड ही विल प्रीच द गॉस्पेल। मुझे नहीं पता ये बच्चा कैसा है, क्या है, मैं कुछ नहीं जानती इस बच्चे के बारे में, लेकिन ये आशीषित बच्चा है यीशु के नाम से। ही विल प्रीच द गॉस्पेल। आई एम हियरिंग द वर्ड
gospel preacher, gospel preacher, gospel preacher in the mighty name of Jesus। मैं रिलीज करती हूँ इस ब्लेसिंग को जॉन के लिए, जॉन ब्रदर रमेश आपके बेटे जॉन सॉलमन के लिए, गॉस्पेल प्रीचर। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए और इसको दुआ में रखिए कि यीशु मसीह सही सीजन पर इन सारी चीज़ों को आपके जीवन में प्रकट करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर रॉबर्ट जॉन आपकी बहन के लिए दुआ करते हैं, जो लंग्स में इनको दिक्कत है उनके लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह का हाथ उन पर आ रहा है। आपकी बहन जो आईसीयू में है, ब्रदर व्हाट इज द नेम, आई हैव जस्ट मिस्ड दैट, ब्रदर रॉबर्ट जॉन, आपकी बहन को जीसस छू रहे हैं। गॉड इज टचिंग हर चेस्ट, गॉड इज टचिंग हर राइट नाउ। ब्रदर रॉबर्ट अपनी बहन के लिए रिसीव करिए, जीसस रिलीज कर रहे हैं अपने हाथ को। सिस्टर कमला, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अंगीकार करिए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी है। सिस्टर कमला, इस वक्त जीसस अपने 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 अभिषेक के तेल को, अपने लहू को उंडेल रहे हैं आपके सर के ऊपर से, सर के ऊपर। आई डिक्लेयर एवरी कर्स इज ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। एंजाइटी का वो कर्स टूट रहा है, टेंशन डिप्रेशन का वो कर्स सिस्टर कमला और मेरी सारी बहनों से ऊपर से और मेरे सभी भाइयों के ऊपर से भी टूट रहा है। बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस टूट रहा है, बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस टूट रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करिए। टेंशन का ये दुष्ट का जो एक अटैक है आपके ऊपर से टूट रहा है यीशु के नाम से। ओ हालेलुया रबा शखंदला रबा यारा सबतला रबा ओ रे बारा हंदला रे बेरा यारा हंदला रबा। अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। अपॉइंटमेंट लेटर्स, आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स रिलीज हो, अपॉइंटमेंट लेटर्स रिलीज हो इन द नेम ऑफ जीसस। जॉब के लिए ऑफर लेटर्स रिलीज हो। भाई नाथ श्री जायसवाल, आपकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उषा के लिए, उसके ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए, जीसस का पवित्र आत्मा आपकी पत्नी के अंदर काम करे। ब्रदर नाथ श्री जायसवाल जी, अलवीना मैसी जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आप अपना नाम नेहा मसीह बता रही हैं। यीशु मसीह आपके हृदय को छुए, यीशु मसीह आपके दिल को छुए। सिस्टर नेहा मसीह, यीशु मसीह आपके दिल को छुए, आपके दिल को छुए। ओ यीशु आपके हृदय को छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वाति सहारे, हम आपके बेटा हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं। जो कुछ भी काम नहीं चल रहा, यीशु मसीह उन चीजों पर अपने हाथ को रखे। आपके हस्बैंड के लिए, आपके मैरिज के लिए, हर एक आशीष जो आप मांग रही हैं, यीशु रिलीज करे, यीशु रिलीज करे। अपने अंगीकार को सही रखिए। स्वाति बेटा, अपने जबान से निकले हुए वर्ड्स पर ध्यान दो। आप क्या बोलती हैं, ध्यान दो। आप क्या अपने मुंह से निकाल रही हैं, वचन के आधार पर होना है। नेगेटिव, गुस्से में कोसना, ये सारी चीजें अगर कहीं कुछ है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ब्रदर रॉबर्ट जॉन, आप हमको कॉल कर सकते हैं, प्रेयर लाइन नंबर है हमारा, आप हमसे प्लीज संपर्क करें। हम आपकी बहन के लिए एक पर्सनल तरीके से भी दुआ करना चाहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो आईसीयू में है। और हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बस मैं जल्दी से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगी, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। हम ब्रदर विक्टर के लिए दुआ करेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज के लिए और उनके भाई के लिए, डायबिटीज का हर एक प्रॉब्लम और सारी चीजों में हम आपकी
दया मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह। हम आपकी दया को मांगते हैं। इस परिवार के अंदर अपने सामर्थ्य रूप से आप काम करिए। आपका पवित्र आत्मा ब्रदर विक्टर के परिवार में काम करे, इनके भाई के जीवन में काम करे। मैं दया मांगती हूँ यीशु मसीह इनके लिए। हम आई डोंट नो आपका नाम क्या है, LRAR, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन आप जो भी हैं, आपने कहा है कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, थायराइड है। मेरे भाई या मेरी बहन, आप जो भी हैं, आप वचन पढ़ते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको वचन पढ़ने में मदद करे, और वचन जब पढ़ेंगे ये सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। LRAR आपका जो भी यूजर नेम है ये है। वचन पढ़िए, यीशु का वचन पढ़िए। यीशु मसीह आपको यही कहते हैं। और हम अनिल कुमार जी के लिए प्रे करते हैं। जीवन में आपके जो जॉब की कमी है, यीशु मसीह आपको हेल्प करे, जॉब्स रिलीज हो यीशु के नाम से। बहुत टाइम से जो आप रुके हुए हैं जॉब्स के लिए, आपको एप्लीकेशन, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले, आपको जॉब्स मिले। ब्रदर क्रिस्टोफर, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह से आपको सही जॉब से जीसस कनेक्ट करे, आपको सही जगह पर ले जाए, सही जॉब दिलाए। यीशु मसीह आप सबों के लिए सीधा मार्ग निकाले। इन द नेम ऑफ जीसस हम टिंकू गयारी जी के लिए दुआ करते हैं, पैरालिसिस के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामर्थी हाथ को मांगते हैं। इस भाई के ऊपर से इस बीमारी के बंधन को तोड़िए खुदावंद यीशु मसीह, आप रहम करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम दुआ करते हैं ओशी पजिंग के लिए, इनके परिवार में खुदावंद यीशु मसीह आपका सामर्थ काम करे। ओशी पजिंग के परिवार में यीशु आपका पवित्र आत्मा उनके दिलों को इस वक्त लाइट से, रोशनी से भर दे। हालेलुया। हम भारती डेका जी के लिए, जितने भी यूटीआई के प्रॉब्लम्स हैं, जितनों को भी यूटीआई इश्यूज है, किडनी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वहां पर यीशु अपने लहू से साफ कर रहे हैं। यूरिन की जितनी भी दिक्कत है, रुक रुक के होता है या बहुत ज्यादा होता है, इस वक्त जीसस उस इन्फेक्शन की जगह को साफ कर रहे हैं। इस वक्त उस इन्फेक्शन की जगह को साफ किया जा रहा है। यीशु अपने ब्लड को लगा रहे हैं उस इन्फेक्शन की जगह पर। यूटीआई का जो भी इन्फेक्शन वाला जगह है, सारे इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, जितना भी इन्फेक्शन है, नॉट जस्ट यूरिन इन्फेक्शन, यूट्रस में, किडनीज में, बॉडी में, सारे इन्फेक्शंस में रिसीव करिए। यीशु अपने लहू को भेज रहे हैं, रिसीव करिए, हीलिंग रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड ऑफ जीसस से आप चंगे हो जाइए, सारा इन्फेक्शन साफ हो जाए। आंखों में से सारे इन्फेक्शन को जीसस साफ कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके सामर्थी कामों के लिए, जो आज आपने खुदावंद यीशु मसीह चंगाइयां रिलीज की। हम उसको सील करते हैं आपके बच्चों के जीवनों में बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सब के लिए दुआ करते हैं, जिसके भी शरीर में चंगाई की जरूरत है, आप रिसीव करिए। ब्रदर ईसो नर्जनरी, आप के जो आपने जिसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा है, ब्रदर आशीष सरकार, हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह आप रहम करिए उस ट्यूमर पर। जीसस आपके स्पर्श को मांगते हैं। टच हिम लॉर्ड, रहम करिए, आपका पवित्र आत्मा काम करे। ब्रदर ईसो, ये जो भाई है ब्रदर आशीष, इन तक वचन जाना जरूरी है। इनको वचन सुनाइए। आप बोल के सुना सकते हैं, आप ऑडियो बाइबल के जरिए से सुना सकते हैं। अगर वो पढ़ सकते हैं तो पढ़ाइए, तो पढ़ने को कहिए। इन तक वचन जाना जरूरी है। उस ट्यूमर को यीशु का वचन तोड़ेगा, उस ट्यूमर को यीशु का वचन खत्म करेगा। जीसस हेल्प करिए, इनको रहम करिए खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हील देम लॉर्ड। सबको, ब्रदर गोलक हियाल जी,
आपको और आपकी फैमिली को खुदावंद यीशु मसीह छुए, और आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ हीलिंग के लिए, शरीर में जहां भी चंगाई की जरूरत है, मन की शांति के लिए। ब्रदर कैनेडी मार्शल, यीशु मसीह की शांति आपके अंदर मैं बोलती हूँ, यीशु का शालोम आपके मन को शांत करे, आपके हृदय को शांत करे। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपके हृदय में यीशु अपनी चंगाई को भेज रहे हैं, यीशु अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। गॉड इज हीलिंग योर हार्ट माय सिस्टर। सिस्टर श्वेता वंदना, यीशु मसीह आपके हृदय को छू रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, वो आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। आप उनकी बेटी हैं, आप उनकी बेटी है मेरी बहन, आप उनकी बेटी है सिस्टर। आपके आंसुओं को पोंछ रहा है परमेश्वर, और वो सिर्फ आंसुओं को नहीं पोंछते हैं, आपको सिस्टर स्वाति सहारे बेटा, आपके आंसुओं को, सिस्टर नीलम मेरी बहन, आपके आंसुओं को, सिस्टर सीमा, आपके आंसुओं को यीशु मसीह पोंछ रहे हैं। और वो सिर्फ आंसुओं को नहीं पोंछते, वो दृढ़ भी करते हैं, वो सामर्थ भी दे रहे हैं, वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। सिस्टर केजिया, आपकी बेटी का जो भी कंजेशन है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। बच्चे के अंदर हीलिंग बोलते हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह ध्यान दीजिएगा, याद रखिए ब्रदर रमेश एंथनी, आपके हर एक आंसू को, आपके हर एक संकट को ही नोज, वो जानते हैं, और वो सिर्फ संकट को दूर करके आंसुओं को पोंछकर आपको छोड़ नहीं देते, आपको एस्टैब्लिश करेंगे। जीसस आपको खड़ा करेंगे, आपको एस्टैब्लिश करेंगे, आपके पैरों को वो जमा कर फर्मली एक फर्म ग्राउंड पर आपको खड़ा करेंगे, वो आपको सुदृढ़ करेंगे, आपको सामर्थ देते हैं। यीशु आपको सामर्थ दे, रिसीव करिए ताकत को, आप जहां भी ताकत चाह रहे हैं। सिस्टर हिल्डा डिकोस्टा, इन योर फाइनेंशियल मैटर्स रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। आप जहां भी ताकत को लैक कर रहे हैं, फाइनेंस में, शरीर में, अपने विवाह में, आप बच्चों को देख रहे हैं आपके सामने वो गुमराह हो रहे हैं, अपने फैमिली में, आपको जो अपने ससुराल में सिस्टर स्वाति वो मिरेकल चाहिए, सामर्थ रिसीव करिए, बल रिसीव करिए, जीसस से बल रिसीव करिए। आपके शरीरों में यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह के जीवन को मैं बोलती हूँ, यीशु के ताकत को रिसीव करिए, अपने शरीरों में यीशु के ताकत को रिसीव करिए। वचन बताता है यशाया का 40, यीशु जो है जिनको ताकत नहीं है, जो बलहीन है, खुदावंद यीशु मसीह उनको ताकत देते हैं। आपके ताकत को वो नया कर रहे हैं। बलजीत, अपने पैरों में ताकत को रिसीव करो। हर एक पार्ट बॉडी के जहां पर भी आपको हीलिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथ, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। यीशु के ताकत को रिसीव करिए। आपके विवाह में यीशु के ताकत को रिसीव करिए। आत्मिक जीवन में यीशु के ताकत को रिसीव करिए। प्रेयर लाइफ में यीशु के ताकत को रिसीव करिए। नोआ और किट्टू के अंदर मैं यीशु की ताकत को बोलती हूं। बलजीत, हर एक इन्फेक्शन की जगह पर, यूरिन इन्फेक्शन की जगह पर, किडनी स्टोन की जगह पर यीशु के ताकत को रिसीव करो। यीशु का सामर्थ, यीशु का बल, वो पावर काम करेगा। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके नाम से मांगती हूं कि इन सबों के अंदर वो पावर, वो ताकत जहां नहीं है वहां उनको आप हेल्प करिए। आपका पावर खुदावंद यीशु मसीह, आपका ताकत इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में रिलीज होने पाए, और वो काम होगा यीशु के वचन के जरिए से। मैं उनको छोड़ती हूं खुदावंद यीशु मसीह, और इस पूरे हफ्ते हम नहीं रूबरू होंगे, लेकिन जीसस आप इनके साथ हैं, और आपका ताकत, आपकी सामर्थ को, आपके सामर्थ को मैं रिलीज करती हूं इनके जीवन में। वो काम करता रहे, आपका पावर इनके अंदर काम करता रहे, ऊर्जा की तरह। क्रिएटिव मिरेकल्स हो यीशु के नाम से, क्रिएटिव मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स बदल रहे हैं आप जीसस, रिपोर्ट्स आप बदल रहे हैं, रिपोर्ट्स बदल रहे हैं। ब्रदर कैनेडी,
आपकी मम्मी का रिपोर्ट बदल रहा है यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, इसीलिए यीशु ने सामर्थ दिया। सामर्थ काम करेगा। और आने वाले हफ्ते में यीशु मसीह, जब हम अगली बार फ्राइडे को मिले, मेरे भाइयों और बहनों के जीवनों में इस हफ्ते के दौरान बहुत से मिरेकल्स होने पाए। उनके सारे प्रार्थनाओं के जवाब हाँ और आमीन में यीशु में मैं मांगती हूं कि आप रिलीज करिए। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि इनके चंगाइयों का रिपोर्ट बदले, इनकी बीमारियों का रिपोर्ट बदले, चंगाई रिलीज हो, मिरेकल्स हो, आश्चर्य कर्म हो, जॉब लेटर्स मिले इनको, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले इनको, इनके बच्चों के हालातों में बदलाव आ जाए, जो ये कोर्ट केसेस में जूझ रहे हैं उसमें इनको हल मिले। इस पूरे हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह आप सारी दुआओं के जवाब को रिलीज करिए। यीशु मैं मांगती हूं हफ्ते भर में जीसस इनकी कहानियां बदले यीशु के नाम से। जब हम फ्राइडे मिले, उस फ्राइडे के आते आते बहुत सी गवाहियां हमें मिले, लेकिन यीशु को महिमा देते हुए। और जीसस, हम आपको अभी से थैंक यू कहते हैं सारी चीजों को। यीशु मसीह, जो आपने आज के दिन बहुत अच्छे आश्चर्य कर्म किए हैं, उनको आपके लहू से हम सील करते हैं। जो आप कर चुके हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं और सबको यीशु के लहू में छुपाते हैं, इनके जीवन को यीशु के लहू में छुपाते हैं। जो हमारे लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हम खास अपने इन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं। ये आपके बच्चे हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह अपने जिंदा लहू में इनको छुपा कर रखिए। इनको शैतान की युक्तियों से और ऐसे लोगों से बचा के रखिए जो शैतान के नुमाइंदे हैं। इनको हर एक संकट, एक्सीडेंट, बीमारी से बचाए रखिए। और यीशु, इस बीच अगर आप आए, जब तक हम अगले हफ्ते मिलते हैं, अगर इस बीच में आपका आना होता है यीशु बादलों में, हम सबको अपने पास, अपने साथ ले जाइए, उठा लीजिए, हम भी उठा लिए जाएं उस ग्लोरियस रैप्चर में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जीसस के पाक नाम से इन सारी दुआओं को मांगते हैं। यहोवा पिता परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। यीशु मसीह आप सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, चंगाई से और गुड हेल्थ से मामूर करे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका। आप जुड़ते हैं, यीशु को महिमा मिले इस चीज़ के लिए, आपको खुदा ऑनर करे। हमारे लिए प्लीज़ अपने दुआओं में हमें याद रखिए, हमारी मिनिस्ट्री को याद रखिए। गॉड ब्लेस यू इमेंसली एंड जीसस बी विथ यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।